पता पंडापुर जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं। इस भाई का ये गवाही ये है कि जब उन्होंने हैंडपम्प का बोरिंग करवाने वाले थे, जहाँ पर हैंडपम्प का बोरिंग हो रहा था उसी बगल में कुआं था और लोगों का कहना था कि यहाँ पर बोरिंग नहीं हो पाएगा, यहाँ पर हैंडपम्प नहीं करेगा। भाई जब लोगों आपको बोल रहे थे तो आप उससे क्या बोले उस वक्त, अब कैसे फिर हुआ? सबको जय मसीह की। हमारे हैंडपम्प लगने वाला था, बगल में कुआं था, तो सब लोग मिस्त्री लोग अगल बगल लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर हैंडपम्प नहीं लग पाएगा, कुआं है, हैंडपम्प लड़ जाएगा। तो हम बोले कि इसी जगह लगेगा हैंडपम्प, चाहे कुछ भी हो जाए इसी जगह लगेगा। हमने विश्वास के साथ अपने पास्टर जी को फोन लगाए, उसी जगह जमीन को प्रेयर करवाएं और उसी जगह आशीष का तेल पानी गिराए। मेरा हैंडपम्प की जो बोरिंग है 5 ही घंटे में 100 फीट से ऊपर चला गया। सब प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि भाई बता रहे हैं गवाही में कि लोग इन्हें बहुत बोल रहे थे कि यहाँ पर बोरिंग नहीं हो पाएगा, बोरिंग नहीं हो पाएगा, पर ये भाई ने किसी की बात नहीं मानी और अपने आत्मिक पिता को फोन कर लगाया और हमारे आत्मिक पिता ने उस जमीन पर प्रेयर किया। और प्रेयर के दौरान ये भाई बताते हैं कि जैसा इनके आत्मिक पिता हमारे प्रेयर किया, उसी घड़ी ये भाई ने बोरिंग करवाना स्टार्ट किया और बोरिंग 100 फीट पर ही हो गई और बिल्कुल 4-5 घंटे में बोरिंग भी हो गई। जो लोग बोल रहे थे इनके बारे में भला बुरा कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो लोग दंग थे, हैरान थे कि ये कैसा चमत्कार हो गया। इसलिए भाई की गवाही है कि वो लोग दंग गई थी। भाई से पूछा गया भाई ये सब कैसे हुआ, इस भाई ने कहा कि जिसको मैं मानता हूँ वो ईश्वर का ईश्वर है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमने विश्वास किया और हमारे 10 द्वार प्रेयर द्वारा वहाँ बोरिंग हुई। इसलिए सारा आदर सारा महिमा परमेश्वर के दास को मिले। हालेलुया। इनका कहना है कि मेरे पति 50 वर्ष से नशे में पड़े थे, जिसके लिए मैंने 15 नवंबर 2021 को मैंने 40वां उपवास उठाई। पूरा 1 वर्ष लगातार 15-25 दिसंबर 2022 तक उपवास में बनी रही। मैं लगातार परमेश्वर के भवन में बनी रही। बहन जी बताइए कि कैसा उपवास और किस तरह का जो नशा इन्होंने कर रहे थे, बताइए लोगों को इस जगह पे। जय मसीह जी। भाई और बहनों, परमेश्वर मेरे पति का नशा 2009 से था और जो उनकी खैनी की नशा थी वो इनके 50 साल का है। परमेश्वर में मैंने अपनी भूख बढ़ाई कि पिता मेरे घर को कैसे सुपर ब्लेस करेंगे। मैंने अपना उपवास रखा, परमेश्वर का आगे अपना धन्यवाद और करती रही। पिता ने मेरे पति ये हैं, आगे कुछ लीजिए सब बताया। आप भी बताइए कि जब आपका मन करता था नशा करने का तो क्या क्या आपके मन में विचार आता था, कैसा लगता था? हमारे मन में सब ज्यादा मैं 8 बजे तक मुझे शाम जब 6 बजता था मुझे बहुत परेशानी होती। मैं अपने को रोकना चाहता था लेकिन 8 बजते बजते मैं चला जाता था और नशा करते रहता था। इस तरह मैं करता रहा और जब हमारे प्रभु दास ने हमारे घर प्रार्थना रखी, प्रार्थना हुआ और मेरे घर ही मुझे बपतिस्मा दिए। उसी दिन नशा हालेलुया हो गया और आज तक खत्म है। इनका कहना है कि जो नशा 2009 से कर रहे थे, एक दिन हमारे आत्मिक पिता हमारे घर पर आए मीटिंग करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। उसी समय उन्होंने बपतिस्मा इनको दिया, इन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी समय इन्होंने अपने पापों को छोड़ा और एक नया जीवन, जैसे लोग एक नया कपड़ा पहनते हैं, ऐसे इन्होंने एक नया जीवन उस परमेश्वर को दिया, उन्होंने अपने लिए रिसीव किया। और इसी दौरान इनका हर एक जो नशा होता है उसी समय छूट गया और दोबारा इनका मन भी नहीं करता कि मैं जाकर इस नशे को करूं या देखूं। इसलिए सारा पर महिमा करो, परमेश्वर के प्रभु के दास को मिले तो तालियों के साथ। नाम राम निवास यादव, पता कोसिंदेपुर गाजीपुर। इनकी गवाही है कि इन्होंने 10 साल से नशा कर रहे थे। 10 साल से नशा कर रहे थे
और पहले 10 साल से इन्होंने नशा कर रहे थे, तंबाकू और अन्य प्रकार का बहुत से नशा इन्होंने कर रहे थे। लेकिन चाचा जी आप बताइए कि जब आप नशा जब कर रहे थे तो क्या क्या करते थे? हमने नशा तो बहुत किए, लेकिन पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया और सब तो मतलब छूट गया। तंबाकू था और भी छूट गए हमारे पास से। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा कि आपको इस जगह के बारे में कौन बताया, आप कैसे यहाँ पर आए हो? एक बार आ रही थी, वो मुझे बताई, वो इसलिए हमारे आधार पर आए हैं यहाँ पर। अच्छा, जब इन्होंने लिखवाया जैसा कि इन्होंने 7 हफ्ता मीटिंग अटेंड किए, 7 हफ्ता लगातार इन्होंने यहाँ पर आया और प्रभु के दास से प्रार्थना भी करवाए। उसी दौरान इनकी जो नशा है हमेशा के लिए छूट गया। अब इनका मन भी नहीं करता कि मैं नशा जो होता है, जो सुर्ती होता है, जो तंबाकू होता है, जो दारू होता है, जो शराब होता है, मैं उस तरफ ताकूं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के लंग ध्यान दिया। सोच लीजिए कि इन्होंने इतना उम्र हो गया लेकिन इन्होंने तुरंत छोड़ दिया उस परमेश्वर के बारे में जान के कि सच्चा ईश्वर वही है, सब कुछ वही करने वाला है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखिए, समझिए, जो परमेश्वर के दास है तो जो बात को कहते हैं उस बात को, उस आज्ञाओं पे चलना चाहिए। इसलिए सारा और अतर महिमा परमेश्वर के प्रभु के दास को मिले। बोलो हाले। और ये बहन भदौर वाराणसी जिले के रहने वाली है। इस बहन का गवाही यह है कि अचानक इनके पैर में दर्द होने लगा और ये दर्द के दौरान ये बहन काफी परेशान हो चुकी थी। आप सब लोग की जय मसीह। मेरे पैर में बहुत दर्द था। जब मैं अपने स्कूल से जब मैं आई वाइवा देकर, मैं साइकिल से उतरी तभी मेरे पैर में छिलिक पड़ा। फिर उसके बाद मैं परेशान हो गई, मतलब बहुत दर्द कर रहा था। ना तो मैं बैठ पाती थी, ना मैं सो पाती थी, ना मैं चल पाती थी। और मैंने फिर प्रार्थना किया, फिर थोड़ा आराम मिला, फिर मैंने फिर वैसा ही मेरा पैर हो गया। फिर मैंने फोन किया अपने आत्मिक पिता को, तो मैंने कहा कि मेरे पैर में दर्द है। तो वो बोले कि भजन संगीता 41 5 बार पढ़ना और 1 लोटा तेल लेकर, 1 लोटा पानी लेकर 1 बूंद तेल उसमें डालकर अपने पैर को धो लेना। और वो मुझे प्रार्थना किया और मेरे पैर का दर्द चला गया। जैसा कि ये बहन बताती है कि जब पैर में दर्द हो रहा था तो न ये उठ पाती थी न बैठ पाती थी, तभी इन्होंने अपने आत्मिक पिता को फोन लगाया और हमारे आत्मिक पिता ने इन्हें आज्ञा दिया कि बहन जैसा मैं कहता हूँ वैसा फॉलो करना। जैसा कि बहन बता रही है, हमारे आत्मिक पिता ने बताया कि 1 लोटा पानी लेना, जो एनेटिक ऑयल थी उसमें 2 बूंद डालना और भजन संगीता अध्याय 51 का 5 बार पढ़कर उसे अपने पैर पूरे अपने पैर में लगा लेना। और जैसे ही बहन ने उस पानी से पैर को धोया और भजन संगीता को 5 बार पढ़ा, उसी दौरान ये बहन को उस दर्द से आज़ादी हो गई और बहन पूरी रीति से एकदम आज़ाद हो चुकी है। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का जोर से तारीफ करेंगे, जोर से। सारा आदर सारा महिमा परमेश्वर को दान। इस भाई की गवाही है, इनके कान के पास में एक फोड़ा हो गया था। हालेलुया। इनके कान के पास में ही फोड़ा हो गया था, जो अगले हफ्ते इन्होंने आए थे। जब उस समय इन्होंने ऑर्डेंटिंग तेल जो था उन्होंने रखा था। उसके बाद इन्होंने विश्वास किया, विश्वास कर इन्होंने लगाए, उसी दौरान इनका बीमारी चली गई, फोड़ा जो था चला गया। भैया जी आप बताइए थोड़ा कि जब फोड़ा हुआ तो आप कैसे प्रार्थना किए और किस दौरान आप लगाए? सभी लोग को जय मसीह। मेरे कान के पास फोड़ा हो गया था, फिर मैंने मसा किया हुआ तेल विश्वास के साथ लगाया और मेरा फोड़ा सबसे अच्छा। हालेलुया। जैसा कि इन्होंने लिखवाया है कि प्रभु अगर मेरा ये फोड़ा चला जाएगा, इस तेल को जो मैं लगा रहा हूँ आपका, तो जो अनाउंटिंग तेल है अगर मैं लगा रहा हूँ, अगर इस दर्द से मेरा बीमारी से आजाद मुझे मिलेगा तो प्रभु आपके भवन में आकर मैं गवाहियाँ दूंगा। ऐसा ही इनका हुआ, परमेश्वर इनको चंगा कर दो। इसलिए सारा दर महिमा करो, परमेश्वर को प्रभु के दास को मिले तेल तालियों के साथ। पूजा देवी है और ये चांदपुर के रहने वाली है। इस बहन का गवाही यह है कि करीब 4 महीने से उल्टी सा महसूस हो रहा था और ये काफ़ी परेशान थी। इस बहन का कहना है कि 4 बजे सुबह की बात है,
करीब इनको अचानक ऐसा महसूस होने लगा, ताकि ये बहन परेशान थी, इस समस्या से काफ़ी परेशान रही। बहन क्या लोग बताएगी कि उस समय जब आपको अनुभव होता था तो उसके दौरान पे आपको क्या क्या महसूस होता था? तो नहीं 4 बजता था तभी ओकाई चालू हो जाता था। पेट के थैली में पथरी था, वो भी ऑपरेशन हो गया तब वो भी ओकाई चालू होता था। 4 बजता था तभी। हालेलुया। जैसा कि बहन बता रही है कि सुबह 4 बजे ही इन्हें ऐसा महसूस होता था और ये परेशान होती थी, लेकिन इन्होंने एक भाई के द्वारा इस मानव उद्धार सेवा आश्रम के द्वारा बताया गया और ये लगातार 2 सप्ताह से इस मीटिंग को अटेंड किया, लगातार 2 सप्ताह से आ रही है। हमारे जो आत्मिक पिता है, इन्होंने उनसे लैंड प्रेयर करवाया और उस दौरान जैसे उनकी प्रेयर हुआ, हमारे आत्मिक पिता ने प्रेयर किया लैंड द्वारा, उसी दौरान ये बहन बताती है कि जैसे परमेश्वर ने आत्मिक पिता हमारे प्रेयर किए, उसी घड़ी ये बहन उस बीमारी से पूरी रीति से आजाद हो चुकी है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से सारा आदर सारा महिमा परमेश्वर के दास को देते हैं। मकीना देवी पता बहरामपुर है। इनकी यह गवाही है कि इनके पेट और कमर में दर्द होता था। किया होता है वो रहता है, उसमें काम करता है। इसलिए पैन ने और उसको लगाया और प्रार्थना लिया, उसके बाद इनकी समस्या खत्म हो गई। और इनकी पैन की दूसरी गवाही है कि इनकी बेटी को जो जुकाम और बुखार हो चुका था और उसके कारण उन्होंने क्या नाम है कि जो दूध होता है उसको नहीं पी पा रही थी। इनके लिए वो भी प्रार्थना ली, वो भी अनॉइंटिंग तेल लगाई, उसके दौरान वो भी समस्या उसका दूर हो गया। बताइए थोड़ा लोगों को। बेटी को बुखार और सर्दी जुकाम हो गया था, लैट्रिन भी हो रही थी और कुछ भी नहीं खा रही थी, ना खाना खा रही थी, ना दूध पी रही थी। मैं प्रभु जी से प्रार्थना की और वो आशीष का तेल लगाई और उसको पिला भी दी और उससे मेरी बेटी चंगी हो गई और खेल रही है अभी। हालेलुया, हालेलुया, सारा दिन महिमा करो परमेश्वर को, प्रभु के। हालेलुया। इस बहन का नाम सरोज देवी है और इनका पता बताती है, ये सैदपुर के रहने वाली है। इनकी गवाही ये है कि जब इनका बेटा जो मोटर मैकेनिक का काम करता है, तो शायद धन्यवाद हो, एक दिन वो फेविकी का काम आया, कोई चिपकाने उपकाने कोई काम रहा होगा। जब इनका बेटा उस फेविकीप से जब कोई चीज़ चिपकाने गया तो भी अचानक फेविकीप का जो छिटका होता है वो अचानक से छिटक कर इनके बेटे के आंखों में पड़ गया और अचानक से जब आंखों में पड़ा तो हल्का सा धुंधलापन, सूजन और काफ़ी पीड़ा हो रही थी, है ना बहन? और ये इन्होंने जो हमारे आत्मिक पिता द्वारा एनेंटिक ऑयल दिया गया था, इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उसे अपने बेटे के आंखों पर लगाया और जस्ट प्रेयर किया। ये बहन बताती है कि उस प्रेयर के दौरान इनके बेटे की आंखों से हल्की सी जो गुदगुदी होती है, हल्की सी गुदगुदी टाइप हुई। उसी समय उसी दौरान तुरंत इस बहन बताती है कि इनके बेटे का आंख दर्द और सूजन और पीड़ा चली गई। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का जोर से तारीफ करेंगे। इनके पेट में दर्द होता था, इनके पेट में दर्द होता था, पेट के दौरान इनके पसली में भी दर्द होता था। हालेलुया।
बहन जी बताए कि जब आपको दर्द होता था तो कैसा महसूस होता था, अब क्या करना चाहती थी ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, लोगों को बताइए। मेरे पसली में दर्द होता था और बहुत ज़्यादा दर्द होता था, इतना कि जब बैठते थे तो बहुत दर्द होता था, बैठ नहीं पाते थे हम बैठ नहीं पाते थे, और जब बैठते थे तब पेट में दर्द होता था। तो फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किए, लेकिन हम सोचे कि बस ठीक हो जाएगा। फिर 2 महीना ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे आए प्रार्थना हुआ, पास्टर जी प्रार्थना किए और अरे भैया जो कि इन्होंने प्रार्थना किया फिर भी इनका मन नहीं लगता था, प्रार्थना भी करती थी फिर भी मन नहीं लगता था, काम भी नहीं होता था, चंदा भी नहीं हो पाती थी। इसके लिए पिछले संडे जब इन्होंने आए और आत्मिक पिता ने इनके लिए प्रेयर किया और प्रार्थना किया, उसी घड़ी इनकी बीमारी चली गई, इनकी परेशानी चली गई। इसलिए सारा लोग अदर महिमा परमेश्वर को, प्रभु के दास को मिले।